सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। यहाँ पर हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से त्रैमासिक आकलन 2024-25 छत्तीसगढ़ कक्षा 7 विषय आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। तो चलिए पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेगिस्तान में नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर कमल नहीं पाया जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से जल लगभग पाया जाता है, तो 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा देखेंगे। तीसरे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे लिखा हुआ है इसका आकार व आयतन निश्चित होता है, तो यहाँ पर ठोस का आयतन व निश्चित होता है। प्रश्न 4 चींटी में पाया जाता है, तो यहाँ पर फार्मिंग अम्ल, तो यहाँ पर आपने ठोस देख ही लिया था। और चौथे का हो जाएगा फार्मिंग अम्ल। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे पश्मीना है, तो यहाँ पर भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा। इसके बाद देखेंगे छठवा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे हाथ पैर की कोशिका होती है, तो यहाँ पर अनैच्छिक पेशियाँ इस पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देखेंगे अशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह आठवां क्वेश्चन हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखेंगे धूप में रखे साइकिल के ट्यूब की कटने की संभावना रहती है, कारण सहित उत्तर लिखिए। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस प्रकार 10वां क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद लेके चलते हैं इनके आंसरों पर। तो ये रहा 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर, 8वें क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद 9वें क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार आप तीनों क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 10वां क्वेश्चन, तो ये रहा 10वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इनसे मिलाकर एक खाद्य श्रृंखला बनाओ। मेंढक, बड़ी मछली, सांप, काई, बगुला, छोटी मछली। इस प्रकार आपका इनका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 11वें क्वेश्चन का। मेंढक यहाँ पर दिया गया है। श्रृंखला कुछ इस प्रकार हो सकती है, जैसे मेंढक को छोटी मछली खा लेती हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, बड़ी मछली को सांप खा लेता है, सांप को काई बगला खा लेता है। इस प्रकार आपका ये श्रृंखला बन जाती है। चलिए बिना टाइम खराब के 11वें क्वेश्चन के बाद लेके चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन सही जोड़ी मिलाओ, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा नमक का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, दूसरा का देखेंगे खाने का सोडा, तो यहाँ पर खाने का सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हो जाएगा तीसरा कपड़े धोने का सोडा, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हो जाएगा चौथा नींबू में पाए जाने वाले अम्ल, तो यहाँ पर साइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार आपका इन चारों की आप खालिस्तान यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के प्रकार के नाम लिखो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। 14 देखेंगे गर्मियों में कुएँ का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है क्यों, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के आंसरों पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 13 का क्वेश्चन ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है, तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 पर। तो एक एक करके इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी को उदाहरण के द्वारा समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा 5 तत्व के नाम लिखकर उनका अणुसूत्र लिखो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा स्वभाव श्वास लेना व छोड़ना क्या कहलाता है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर
17वीं देख लेंगे। इसके बाद अब इनके आंसर देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद लेके चलते हैं 15वें क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर आगे 15 ही नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आगे का थोड़ा है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ही आगे का है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर पर लेके चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो यहाँ पर इनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका राइट आंसर भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।